प्रीति एक सीधी सादी शांत स्वभाव की लड़की थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी प्रीति को यही सिखाया गया था कि शादी एक लड़की की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और पति उसकी किस्मत। उसकी शादी आकाश से हुई थी, एक शिक्षित अच्छे पद पर कार्यरत पुरुष, जिसे देखकर सबने यही कहा था, बहुत किस्मत वाली है प्रीति। शादी के शुरुआती कुछ दिन बड़े अच्छे बीते। आकाश मुस्कुराता था, बातों में मिठास होती थी और प्रीति को लगता था कि उसके सपनों का राजकुमार मिल गया है। लेकिन समय के साथ वैसे ही दरवाज़ा बंद होते गए, आकाश का असली चेहरा सामने आने लगा। शादी के 2 महीने बाद आकाश छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगा। कभी खाना पसंद नहीं आना, तो कभी प्रीति की साड़ी का रंग, बात बात पर ताना मारना, अपमान करना और फिर चुप रह जाना। ये आकाश की आदत बन गई थी। प्रीति सोचती रही कि शायद ये शुरुआती तालमेल का समय है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन जब आकाश ने गुस्से में आकर उसे धक्का दे दिया और प्रीति फर्श पर गिर पड़ी, तो उसके मन में पहली बार डर ने जन्म लिया। उसने सोचा आकाश को गुस्सा आ गया होगा, गलती हो गई होगी, लेकिन वो गलती बार बार दोहराई जाने लगी, कभी बेल्ट से तो कभी शब्दों के हथियार से। उसका आत्मसम्मान रोज रोज कुचला जाने लगा। आकाश अक्सर शराब पीकर देर से घर आता और प्रीति से झगड़ा करता। कई बार उसके चेहरे पर चोट के निशान पड़ जाते और जब प्रीति मायके जाती तो साड़ी का पल्लू उन घावों को ढक लेता। माँ ने पूछा भी, सब ठीक है ना? लेकिन प्रीति सिर्फ मुस्कुरा कर कहती, हाँ माँ, बस थोड़ी थकावट है। समाज, इज्जत और लोग क्या कहेंगे का डर प्रीति को चुप रखता रहा। वह अपने दुख को दिल में छुपाकर रोज मुस्कुराने की कोशिश करती रही। आकाश ने धीरे धीरे उसे दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, मायके जाने पर पाबंदी लगा दी, मोबाइल तक चेक करने लगा। प्रीति एक पिंजड़े में कैद परिंदे जैसी हो गई थी। उसकी आंखों की चमक बुझने लगी थी और उसकी जिंदगी बस एक डर के साये में कट रही थी। एक रात आकाश ने शराब पीकर इतना ज़्यादा मारपीट की कि प्रीति बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो अस्पताल में थी। डॉक्टर ने कहा, शरीर पर गंभीर चोटें हैं, आपने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। प्रीति की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठ फिर भी खामोश थे। लेकिन इस बार उसकी चुप्पी को किसी ने सुन लिया। अस्पताल में नर्स थी पूनम। उसने धीरे से कहा, बहन, अब बहुत हो गया, कोई हक नहीं है किसी को आपको इस हाल में पहुंचाने का। ये प्यार नहीं है, ये अपराध है। पूनम ने उसकी काउंसलिंग करवाई और महिला हेल्पलाइन से संपर्क करवाया। प्रीति पहली बार अपनी कहानी किसी को सुनाकर रोई, जी भर के रोई, और उस दिन उसने फैसला किया कि अब और नहीं। प्रीति ने कानूनी सहायता ली, महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवाई और आकाश के खिलाफ केस दायर किया। समाज के लोग फिर भी बोले, घर की बात बाहर क्यों लाई, शादी बचानी चाहिए थी। लेकिन प्रीति अब कमज़ोर नहीं थी। अब वह जान चुकी थी कि चुप्पी अत्याचार को बढ़ावा देती है। कई महीनों की लड़ाई के बाद आकाश को सजा हुई। प्रीति ने तलाक लिया और अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने एक एनजीओ में काम करना शुरू किया, जहां वो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद करती है। अब प्रीति एक नई जिंदगी जी रही है, बिना डर के, बिना जुल्म के। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद है, आत्मविश्वास है। यह कहानी सिर्फ प्रीति की नहीं, बल्कि उन लाखों महिलाओं की है जो घर की 4 दीवारी में अत्याचार सहती हैं, पर समाज की चुप्पी उन्हें और तोड़ती है। जरूरी है कि हम चुप ना रहें, आवाज़ उठाएं, क्योंकि एक बार अगर कोई प्रीति हिम्मत दिखाती है तो कई प्रीति को रास्ता मिलता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।